नमस्कार, मैं दिव्या स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल यूं ही योगा क्लासेस में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ चुकंदर खाने के फायदे, यानी कि हम जो है चुकंदर किस तरीके से खा सकते हैं, कैसे खाना है, कब खाना है, किन किन बीमारियों में खाना है और कौन कौन सी बीमारियां हो तब हमें नहीं खाना है। तो इन सभी के बारे में आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चुकंदर जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आपने कहीं ना कहीं पर सुना होगा कि सब लोग, हमारे फैमिली मेंबर जो होते हैं या फिर डॉक्टर जो होते हैं, सब लोग आपको सलाह देते हैं कि हमें जो है चुकंदर का सेवन बहुत ही ज्यादा मात्रा में करना चाहिए। बहुत ही ज्यादा मात्रा में करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ही ज्यादा मात्रा में खाएं, आपको कुछ खाना ही नहीं, खाली चुकंदर ही खाते रहते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी चीजों के साथ साथ, समय के साथ, खाने के साथ चुकंदर का सेवन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और चुकंदर में जो है हमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं वो सभी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चुकंदर के अंदर जो है हमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में फाइबर मिलता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। और आयरन भी चुकंदर के अंदर पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो चुकंदर के अंदर पाई जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले दो चीजें बता दी हैं, फाइबर, आयरन, कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। ऐसी बहुत ही ज्यादा मात्रा इनमें देखने के लिए मिलती हैं और वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। अभी आयरन जो है वो किस चीज के लिए क्या काम करता है हमारे बॉडी में, तो वो पहले आप जान लीजिए। आयरन जो है हमारे जो खून, हमारा जो ब्लड होता है उसको साफ करता है और हमारे ब्लड को जो है बढ़ाता है। मतलब कि जिन लोगों के शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर खून की कमी होती है, खून की कमी को दूसरे एनीमिया के नाम से भी जाना जाता है, तो हम उसे एनीमिया भी कहते हैं। तो एनीमिया की जब कमी होती है तो उसको भी चुकंदर जो है दूर करता है। चुकंदर को हमें किस तरीके से लेना है वो मैं आपको, और सब कुछ मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ। पहले हम जान लेते हैं चुकंदर के फायदे। चुकंदर जो होता है हमारे बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए जो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। कि आपने कभी देखा होगा कि सभी लोगों की स्किन जो होती है बहुत ज्यादा, या फिर मुहासे हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डार्क, यानी कि डार्क सर्कल हो जाते हैं। तो ऐसी सारी चीजें जो बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती हैं, तो ये दूर करने के लिए हम जो है रेगुलर चुकंदर का सेवन कर सकते हैं, जिससे कि ये सारे प्रॉब्लम जो है दूर होंगी। ओके, फिर बाद में बात आती है कि जिन लोगों को भकंदर, पाइल्स जैसी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी चुकंदर बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और हमारे अलग अलग शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं उन सभी को दूर करता है। जैसे कि हमारे फेफड़े की जो बीमारियां हैं, कुछ लोगों को फेफड़े की बीमारियां होती हैं, तो उसको भी बहुत ही ज्यादा दूर करता है और हमारे फेफड़े के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। फेफड़े में किस तरीके से काम करता है, यानी कि हमारे फेफड़े की जो सेल्स होती हो या फिर वो कभी डैमेज हो गई हो तो उसके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि हमारे फेफड़े की जो सेल्स होती है इसको डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अब बात आती है कि ब्रेन के लिए क्या फायदेमंद है, तो हाँ, ब्रेन के लिए तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है चुकंदर। तो चुकंदर का सेवन जो है हमें रेगुलरली करना चाहिए। जिन लोगों को पसंद नहीं है तो वो जूस के रूप में कर सकते हैं, सलाद के रूप में कुछ लोग होते हैं नहीं खा पाते हैं, तो आप जूस के रूप में कर सकते हैं। जूस को पीने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 से 2 मिनट लगता है, तो ये हम कर सकते हैं सुबह। और सलाद जो होता है वो हमें चबा चबा कर खाना होता है, इसीलिए जीभ में जो होता है एकदम स्वाद, टेस्ट आता है, तो नहीं अच्छा लगता है। तो उसके लिए आप जो है जूस के तरीके से आप उसको सेवन कर सकते हैं। और कौन कौन सी चीजों के लिए फायदेमंद है वो भी आप जान लीजिए। मैंने आपको बालों के लिए बताया, स्किन के लिए बताया, ब्रेन के लिए बताया, फेफड़े के लिए बताया। ऐसी और भी बीमारियां हैं जो हमारे शरीर से दूर रखता है। जैसे कि कुछ लोगों को जो होता है हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिलती है, जैसे कि हार्ट अटैक है, और भी ऐसे हार्ट से संबंधित जो बीमारियां हैं उनसे भी चुकंदर जो है उसे भी दूर करता है। और सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि आज की जनरेशन में हमें सबसे ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है हार्ट की प्रॉब्लम, और दूसरी है पाचन शक्ति जो होती है बहुत ही ज्यादा कम होती है। गैस की समस्या, कब्ज की समस्या, ये बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिल रही है आज की जनरेशन में। तो उन सभी चीजों को दूर करने के लिए जो है चुकंदर बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो अभी आप सोचोगे कि कब्ज के लिए कैसे फायदेमंद है। कब्ज के लिए जो चुकंदर जो है बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, और जब हमारी पाचन शक्ति जो है बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक कब्ज की समस्या जो है घटेगी। तो जैसे जैसे मैं आपको बताते जा रही हूँ कि किन किन बीमारियों के लिए फायदेमंद है, पाचन शक्ति के लिए और कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए, वो किस तरीके से होती है वो भी मैंने आपको बताया। तो एक बार वापस सुन लीजिए।
कब्ज की समस्या जो किस तरीके से दूर होती है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब हम चुकंदर का सेवन करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी पाचन शक्ति जो है बहुत ज्यादा मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है। तो स्ट्रांग होगी तो उससे क्या होगा ना कि हमारी पाचन शक्ति स्ट्रांग होगी तो ऑटोमेटिक जो है कब्ज की समस्या कम होगी, क्योंकि जब हमारा खाना अच्छे से पच जाएगा, हम कुछ भी खाते हैं तो डाइजेशन हो जाता है, तो ऑटोमेटिक हमारा पेट साफ होने वाला है, जिससे कि कब्ज की समस्या जो एकदम से धीरे धीरे से बंद होती जा रही है एकदम से हमारे शरीर से दूर हो जाएगी। ओके, तो इसके लिए जो है चुकंदर का सेवन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और कुछ लोगों को जो होता है कि पेट से जितनी भी रिलेटेड बीमारियां जो हैं तो उनसे भी चुकंदर से खाने से जो है वो सारी बीमारियां दूर हो सकती है। तो अब हम जानेंगे कि किन किन बीमारियों में चुकंदर का सेवन नहीं करना चाहिए। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो किन बीमारियों में नहीं खाना चाहिए, उससे पहले आता है कि हमारे अंदर जो है, हमारी बॉडी के अंदर यदि कैल्शियम की कमी हो तब हमें चुकंदर का सेवन नहीं करना है। और दूसरी बीमारी ये आती है कि यदि हमें किडनी की प्रॉब्लम है, हमारे किडनी में जो है पथरी है, तो उस प्रॉब्लम में भी हमें जो है चुकंदर का सेवन नहीं करना है। इन छोटी छोटी बातें जो है हमें ध्यान में रखते हुए कोई भी चीजें क्यों ना, ऐसा नहीं कि मैं चुकंदर के बारे में आपको बता रही हूँ, मैंने ऐसी कई वीडियो बनाकर डाली हैं मेरे YouTube चैनल में कि जिससे कि आप अपने सेहत को स्वस्थ रख सकें और हमें बीमारियां हमारे अंदर ना आए, एंटर ना करे। इसके लिए मैंने सारी बीमारियां मैंने जो है सारी वीडियो जो बनाकर डाली हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ चुकंदर के बारे में। तो इसमें जो है जब हमारे अंदर किडनी की प्रॉब्लम हो, यानी कि हमारे किडनी में पथरी हो, तो चुकंदर का सेवन नहीं करना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि चुकंदर ज्यादा खाने के नुकसान। तो चुकंदर ज्यादा खाने का नुकसान ये होता है कि यदि हम जो है रेगुलरली, हमें ऐसा लगता है कि चुकंदर हम खाएंगे, तो काफी ज्यादा लोग जो हैं जिनके अंदर खून की कमी देखने के लिए मिलती है, तो खून की कमी देखने के लिए मिलती है तो वो लोग क्या सोचते हैं कि चुकंदर हम बहुत ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन के अंदर जो है हमारे अंदर खून जो है, ब्लड जो है एकदम इक्वल हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि किसी भी चीज की जो होती है अति जो होता है बहुत ही ज्यादा नुकसान करती है। इसलिए मैं अति नहीं, बल्कि एकदम धीमे धीमे अच्छे से स्वस्थ होना है। यानी कि ऐसा नहीं कि हमारी कैपेसिटी है 2 रोटी खाने की और हमने खा ली 4 रोटी, तो जिससे कि क्या होगा कि हमारे शरीर को नुकसान ही होने वाला है। ओके, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको किसी भी चीज को बहुत ही ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है। यानी कि अति, आपने सुना होगा कि अति हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान होती है, तो हमें अति नहीं करनी है। ओके, तो अब जैसे कि मैं आपको बताने वाली थी कि चुकंदर ज्यादा खाने के नुकसान, तो हमारे अंदर जब हम चुकंदर बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो हमारे किडनी के अंदर पथरी होने लगती है, जिससे कि हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। और पथरी होती तो ऑटोमेटिक दूसरी समस्याओं उत्पन्न होती है, तो जिसके कारण हमें जो है चुकंदर बहुत ही कम मात्रा में लेना है। और कितनी मात्रा में लेना है वो तो मैंने आपको पहले बताया, वो वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ। ओके, तो जब हमारे अंदर आर्थराइटिस की समस्या हो तो तभी हमें चुकंदर का सेवन कम मात्रा में करना है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं करना है। ओके, तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि गठिया की प्रॉब्लम, यानी कि जिन लोगों को गठिया की प्रॉब्लम है, जिन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में जो है गठिया यानी कि यूरिक एसिड जो पाया जाता है, जिनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिक एसिड देखने के लिए मिलता है, तो उन लोगों को जो है चुकंदर का सेवन नहीं करना है लेकिन कम मात्रा में करना है। ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि चुकंदर कौन से समय पर खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। तो अब मैं बताऊंगी उसके बारे में। तो चुकंदर जो हमें अलग अलग समय पर खाना चाहिए। जैसे कि हम जो है रेगुलरली क्या करते हैं कि सुबह खा लिया, दोपहर को खा लिया, शाम को खा लिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें जितना हो सके उतना खाली पेट सुबह ही हमें चुकंदर का सेवन करना है। यदि आपको 4 से 5 बजे के बीच भूख लग रही है, जैसा कि आपने जो है अपने खाने का रूटीन जो है आपका 9 से 10 बजे के अंदर का है, कि आपने जो है हमारा जो खाना है, भोजन जो है हमने 10 बजे के अंदर 9 से 10 के बीच में जो हमारा भोजन में हमने कर लिया है, तो ऑटोमेटिक जो है हमें 4 से 5 बजे के अंदर जो है हमें भूख लगने वाली है। तो उस समय क्या है, चुकंदर जो है आपको सलाद के रूप में लेना है। तो सलाद के रूप में आप लेंगे तो उसके अंदर जो है बहुत ही ज्यादा, कि सलाद के रूप में ज्यादा लोग ले ही नहीं पाते, तो उससे क्या होता है कि हमारे मुंह का जो टेस्ट है एकदम बदल जाता है, तो इसीलिए हम सलाद के रूप में नहीं ले पाते हैं। तो जितना ज्यादा मैं आपको रिकमेंड यही करूंगी कि सुबह आप खाली पेट जो है, आपका पेट साफ हो लिया, नहा धो के आप फ्रेश हो चुके हैं, आपने जिम कर लिया, वर्कआउट कर लिया, या फिर आप योगा कर रहे हैं, तो उसके 15 से 20 मिनट बाद जो है आपको फ्रेश होकर एकदम से रिलैक्स करके बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको चुकंदर का जूस लेना है।
चुकंदर का जूस कितनी मात्रा में लेना है वो आप जान लीजिए। आप 1 चुकंदर का जूस आप बनाकर ले सकते हैं, तो उसमें जो है 1 ग्लास ऑटोमेटिक इतना तो आपका भर ही जाएगा। तो इतनी मात्रा में 1 ग्लास की मात्रा में आपको अपना जूस लेना है। और कितने कौन से समय पर लेना है, तो आप ये सुन लीजिए कि 7 से 8 बजे के बीच में जो है हमें चुकंदर का जूस लेना चाहिए, क्योंकि उस चुकंदर जो होता है बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। गर्म होने के कारण जो होता है कुछ लोगों को गर्मियों के सीजन में बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, तो नुकसान ना करे। 7 से 8 बजे के अंदर का जो समय होता है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो इसीलिए हमें उस समय लेना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर जो है नुकसान भी ना करे और हमें पूरा बेनिफिट हमारे बॉडी के अंदर देखने के लिए मिले। तो मैंने आपको बता दिया कितनी मात्रा में खाना चाहिए और कौन से समय पर खाना चाहिए। ओके, तो सभी बातों का ध्यान रखते रखते हमें जो है चुकंदर का सेवन करना है, और जितना हो सके उतना बेनिफिट को ध्यान रखते हुए उतनी ही मात्रा में करना है। बहुत ज्यादा मात्रा में भी नहीं करना, बहुत कम मात्रा में भी नहीं करना है। जितनी मात्रा में मैंने आपको चुकंदर बताया है उतनी मात्रा में ही आपको चुकंदर लेना है। तो चुकंदर के आपने बहुत बड़े बड़े फायदे भी देखे और किस किस समस्याओं का जो है हल कर सकता है चुकंदर, उन सभी समस्याओं के बारे में भी आपको मैंने बताया, नुकसान बताए, फायदे बताए, कौन से समय पर खाना चाहिए, सभी के बारे में आपको पूरी की पूरी डिटेल मैंने आपको दे दी है। तो चलिए ऐसी ही वीडियो के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।